हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज रीआइटरेट। देखिए, रीआइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, यानी कि ना दोहराना, बार बार कहना, उसे ही रीआइटरेट कहा जाता है। सो टू रीआइटरेट समथिंग इज टू से और डू समथिंग अगेन और मेनी टाइम्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपीट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेक बैक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She reiterated that she had never seen him before. The next one is catastrophe. Catastrophe का मतलब होता है घोर परेशानी, डिजास्टर, उसे ही कैटास्ट्रफी कहा जाता है। सो इट्स एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डिफिकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट एटसेट्रा। तो इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द एमिग्रेशन ऑफ साइंटिस्ट इज अ कैटास्ट्रफी फॉर द कंट्री। द नेक्स्ट वन, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, नतीजा, उसी कहा जाता है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि समथिंग दैट हैपेंस और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आफ्टरमाथ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Many believe that poverty is a direct consequence of overpopulation. The next one is unprecedented. इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पहले कभी हुई नहीं है ना, उसी कहा जाता है unprecedented। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेमिलियर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The damage caused by the hurricane is unprecedented and has never been experienced before in this country. The next one is प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कॉमन हो और एग्जिस्टिंग और मोस्ट कॉमन एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसी आप कहेंगे प्रिवेलिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वाइड स्प्रेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनकॉमन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The prevailing view is that economic growth is likely to slow down. The next one is prognostication. इसका मतलब होता है प्रिडिक्शन करना फ्यूचर के बारे में, उसी कहा जाता है prognostication. So a prognostication is the prediction about the future. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? prediction. एंटोनिम क्या हो जाएगा? proof. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The country is currently obsessed with gloomy prognostications about its future. The next one is torrential. torrential का मतलब होता है जनरली हम लोग है ना, ये वर्ड है ना बारिश के लिए यूज करते हैं। तो अगर बारिश अगर बहुत ज्यादा हो रही हो, मूसलाधार अगर बारिश हो ना, तो उसे टोरेंशियल रेन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टीमिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The hikers were caught in a torrential downpour of rain as they rushed down the mountain. The next one is pessimism. Pessimism ना, ये एक तरीके का बिलीफ है। इसमें ना इंसान यही सोचता है कि जो भी होगा ना बुरा ही होगा, उसे ही पेसिमिज्म कहा जाता है। यानी कि द स्टेट ऑफ एक्सपेक्टिंग और बिलीविंग दैट बैड थिंग्स विल हैपन एंड दैट समथिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल, उसे ही कहा जाता है पेसिमिज्म। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनिकल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिज्म। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Because Helen has a pessimistic attitude, she never believes anything good will happen to her. The next one, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है कन्विंस करना किसी को कोई काम करने के लिए, उसे ही इंड्यूस कहा जाता है। सो टू मेक और परसुएट somebody टू डू समथिंग। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिटर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They induced her to take the job by promising editorial freedom. The next one is mitigation. Mitigation का मतलब होता है the act of reducing how harmful, unpleasant or bad something is. यानी कि ना किसी बात की गंभीरता, पीड़ा, अरोचकता आदि को कम कर देना, उसे ही मिटिगेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिविएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There has been no significant increase in funding for flood mitigation works. The next one, टेस्टी। टेस्टी का मतलब होता है कोई पर्सन अगर इजीली इरिटेट हो जाए, इम्पेशेंट हो, या अगर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो ना, तो उसे टेस्टी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सल्की। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉर्डियल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बेन इज गेटिंग अ लिटिल टेस्टी इन हिज ओल्ड एज। नेक्स्ट वन इज डिफरिंग। डिफरिंग का मतलब होता है टू लीव समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम। ये एडवांस वर्ड है पोस्टपोन का, यानी कि ना किसी काम को स्थगित कर देना, उसे ही डिफरिंग कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवांस। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कैन वी डिफर मेकिंग अ डिसीजन अंटिल नेक्स्ट वीक? द नेक्स्ट, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है आप ये ना उन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, या उन चीजों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जो लग रहा है कि सही है, बोला भी जा रहा है सही है, मगर आपको उस पे डाउट है, बाकी लोगों को भी डाउट है, उसे ही ऑस्टेंसिबल कहा जाता है। So ostensible is used to describe something that seems to be true or is officially stated to be true, but about which you or other people have doubts. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? apparently। एंटोनिम क्या हो जाएगा? really। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
The ostensible purpose of these meetings was to gather information on financial strategies. The next one is indispensable. इसका मतलब होता है very important, यानी कि ना बहुत ज्यादा आवश्यक, उसी आप कहेंगे indispensable. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? essential. एंटोनिम क्या हो जाएगा? dispensable. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. This book is an indispensable resource for researchers. The next one is helm. Helm का मतलब होता है, you can say that someone is at the helm when they are leading or running a country or an organization. यानी कि अगर कोई पर्सन किसी चीज को लीड कर रहा हो, अगर वो कंट्री हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या अगर अपना फैमिली हो ना, तो उसे ही हेल्प कहा जाता है. तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोरफ्रंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He was just 24 when he took the helm of the family business. The next one is compliance. Compliance का मतलब होता है obedience, यानी कि compliance with something, for example a law, treaty or agreement means doing what you are required or expected to do, यानी कि अनुपालन. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? defiance. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Inspectors were sent to visit nuclear sites and verify compliance with the treaty. The next one, लॉन्ड्रिंग. लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को विदेशी बैंक में जमा करना या कानून सम्मत व्यापार में लगाना, उसे लॉन्ड्रिंग कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Officials were accused of laundering the stolen funds overseas before returning them to the US. The next one is plenary. ये वर्ड है ना, हम लोग जनरली मीटिंग्स के लिए यूज करते हैं. सो यूज्ड अबाउट मीटिंग्स एटसेट्रा दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड, यानी कि बैठक, अधिवेशन आदि जिसमें सभी अधिकार प्राप्त सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो, उसे ही प्लेनरी कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंटायर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पार्शियल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. At the plenary meeting, all shareholders can vote on the proposal. The next one, काउंटेनेंस. काउंटेनेंस का मतलब होता है, ये आप यूज कर सकते हैं किसी पर्सन के चेहरे के लिए या उसके एक्सप्रेशन के लिए, उसे ही काउंटेनेंस कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपीयरेंस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He was of noble countenance. The next one is incomprehensible. इसका मतलब होता है impossible to understand, यानी कि जिसे समझना असंभव हो, उसे ही incomprehensible कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफैथमेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. These accounts are utterly incomprehensible. Can you explain them to me? That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.